हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरुच शर्मा यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यार, कल आपका IT 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 का आपका एग्जामिनेशन है। तो उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आ सकते हैं। आई नो ये पेपर आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बौखलाहट पैदा कर रहा होगा, बिकॉज सबसे पहला एग्जामिनेशन है एक तरीके से बोर्ड का। तो यहाँ पर जो है फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बस लाइक कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना सा मेरे लिए आपका गिफ्ट रहेगा। देखिए भाई, तो सबसे पहले तो इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। थोड़ा मैं तेज तेज बोलूंगा ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पाए, वरना स्लो स्लो पढ़ाऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा वीडियो। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड 402। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं ब्लू प्रिंट ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर बताता हूँ। आपका जो पेपर होगा 25 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। और इसमें पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल चेकआउट करा जाएगा। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। ठीक है ना। जिनमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने होंगे। सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्कर है और ये आपका 5 नंबर दे देगा। पूरा डिक्टो पेपर ऐसा ही आना है आपका। इससे अलग पेपर बिल्कुल नहीं आएगा 25 नंबर का, ये 100% गारंटीड है। अगला होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ये हमारा 20 नंबर का आएगा, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस लेवल का, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस लेवल का और डीबीएमएस नॉर्मल लेवल का। इसमें टोटल 27 क्वेश्चन होंगे, 20 अटेम्प्ट करने होंगे, 20 मार्क्स। तो आपको सीधा सीधा है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन है। आपको सेक्शन ए में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में से 20 क्वेश्चन, और टोटल आपके 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है सीबीएसई का। तो आपको ब्लूप्रिंट पता चल गया। आपके सामने ब्लूप्रिंट है, आपका पेपर कैसा आने वाला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फटाफट से अगर हम आंसर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। थोड़ा जूम करके अपन लोग तो जनरल इंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ा जाए, तो पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 5 मार्क्स का है, मैंने आपको बता दिया था, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी 15 मार्क्स का है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी 5 मार्क्स का, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 और 15 कितने हो गए? 20, 20 और 5 कितने हो गए? 25। तो आप यहाँ से भी देख रहे होगे 25 मार्क्स का इन टोटल आपका ये क्वेश्चन पेपर बन रहा है। आपको चॉइसेस बहुत सारी दी जाएंगी, बस आप अच्छे से गाइडलाइंस पढ़ लेना सेक्शन की क्या दे रखी है। डू एज पर द इंस्ट्रक्टेड गिवन इन द रेस्पेक्टिव सेक्शंस। मार्क्स allotted are mentioned against each section question. All question must be attempted in correct order. जैसे सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में साफ साफ उन्होंने लिख रखा है कोई 5 क्वेश्चन करने हैं 6 में से। आपको ये 6 क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनमें से कोई 5 करने हैं। ठीक है ना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर है, कम्युनिकेशन पर। डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं अभी पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट अलग पेज पर है, मैं उन पर लेकर आता हूँ। ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी आपका ये हो गया, जिसमें कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 20 में से। तो 20 में से केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे मत कर देना। ठीक है ना। ठीक है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक 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 मार्क्स के हैं, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपका सेक्शन सी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है ना, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 6 क्वेश्चंस में से। ठीक है ना। क्लियर है सारे बच्चे? तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आई होप सो आपको क्लियर होगा। बच्चों को यही नहीं पता होता है, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। 1 घंटे का पेपर है, 25 मार्क्स का पेपर है। 5 मार्क्स का सेक्शन ए है, जिनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। 20 मार्क्स का सेक्शन बी है, जिसमें 20 क्वेश्चन करने हैं। 5 मार्क्स का सेक्शन सी है, सॉरी, मतलब सेक्शन पार्ट बी में सेक्शन बी सी मर्ज है। ठीक है। तो ये आप सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सीबीएसई का ये सॉल्व भी कर लिया होगा, जहां तक मेरे को पता है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं गाइस, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वाली यूनिट है, सेल्फ मैनेजमेंट यूनिट है,
और आईसीटी स्किल्स मैनेजमेंट यूनिट है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे आपके क्या हैं, यूनिट्स हैं जो कि आपको काम करने हैं, यानी कि ये सारे यूनिट्स आपको दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, डिजिटल और ये। तो भाई मैं आपको सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट है इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे इसके, जो कि आप लोगों के प्रेस्क्राइब कर सकता हूँ मैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से, जैसे कम्युनिकेशन स्किल के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको फटाफट से, तेजी तेजी से। तो जैसे कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर, जो एक ऐसी एबिलिटी जिसमें कम्युनिकेट प्रॉपरली कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन करवाया तो हर एक सेक्शन का। रीड, राइट, स्पीक, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है भाई, पढ़ना, लिखना और बोलना एक प्रॉपर अच्छे कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल? तो कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल क्या होता है? बहुत सिंपल सा होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल में एक सेंडर होता है जो कि आपका मैसेज भेजता है, और बीच में चैनल होता है, चैनल मतलब मीडियम, जिसके थ्रू वो मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा होता है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, चैनल पार्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल का, रिसीवर पार्ट होता है, सेंडर पार्ट होता है, टाइम पार्ट नहीं होता। टाइम लिमिट थोड़ा ना होता कोई कि भाई इतने टाइम में जाएगा, वो अलग बात है, अलग अलग का अलग अलग फैक्टर होता है, बट टाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है ना। एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलना, स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स फॉर अ प्रोफेशनल। ट्रू और फॉल्स, मतलब कि आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? ऑब्वियसली बात, अच्छी बात है, ट्रू है, करेक्ट भाई। अगर मेरे को इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब आता है मेरे को, तो मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन कर पाऊंगा, 3 अलग अलग टाइप की कैटेगरीज के लोगों से बातचीत कर पाऊंगा। या कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है तो मैं सॉफ्टवेयर स्किल्स में जा पाऊंगा। तो ये सारी चीज समझ रहे हो आप लोग? अच्छा, you need to apply for the leave at work, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, you need to apply for the leave at work, which method communication will you choose? आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? ईमेल, पोस्टर, न्यूज़लेटर, ब्लॉग? डेफिनेटली आजकल के टाइम पे आप लोग तो वर्क फ्रॉम होम आपके पेरेंट्स भी कर रहे होंगे घर बैठे काम, तो सारा काम ईमेल पर ही होता है, आप लोगों को पता होगा क्लियरली। इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल है ओरल कम्युनिकेशन का? ओरल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें बोला जाता है। न्यूज़पेपर डेफिनेटली नॉट, लेटर्स बिल्कुल भी नहीं, फोन कॉल यस, ईमेल नो, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन एकदम। द लैंग्वेज विच हैज बीन एक्सपोज सिंस बर्थ इज नोन एज, एक ऐसी लैंग्वेज जो हम बचपन से पैदा होने से ही सुनते आ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या उसी में बातचीत कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मदर टंग कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू डैश मैसेज प्रॉपरली, यानी कि मैसेज को अच्छे से समझने के लिए जो रिसीवर होता है उसको मैसेज ट्रांसमिट करना होता है। अरे पागलों के सर, वो तो सेंडर करता है, उसको थ्रो करना होता है? बिल्कुल भी नहीं, लिसन, सुनना होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अगर लिसनर सुनेगा नहीं तो फिर वो अच्छा लिसनर नहीं कहलाएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन के लिए ऐसे टाइप के वर्ड यूज करने चाहिए, सिंपल वर्ड, है ना। ये सब अगर आप जैसे बोलते हैं ना वोकैब मेरी बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश बहुत तगड़ी है मेरी, तो उसे यूज करके फायदा क्या, जब सामने वाले को आपकी बात ही नहीं समझ आ रही। सामने वाले को आपकी बात ही समझ तब आती है जब आप एकदम सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हो, एकदम सिंपल सिंपल बातों का यूज करते हो, सिंपल सिंपल वर्ड्स का यूज करते हो, तभी तो सामने वाले को समझ आएगी, वरना समझ कैसे आएगा भाई? क्लियर है। 9th क्वेश्चन देखिए, द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज डैश व्हेन रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो फाइनल स्टेज किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल का क्या होता है भाई? देखो, तुम और तुम्हारे दोस्त गपशप मार रहे हो तो तुम्हारा फाइनल स्टेज क्या होता है? तुमने कोई बात बताई उसको, उसने बात समझी और उसने फिर कुछ फीडबैक दिया। अगर उसका फीडबैक अच्छा होगा तभी तो आप लोगों का कम्युनिकेशन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कहलाएगा, हाँ या ना। मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया, समझाया, और आपका फीडबैक बेकार से वीडियो थी, समझ ही नहीं आया, तो भैया वो फीडबैक जो होता है लास्ट का अल्टीमेट कंक्लूजन, वो होता है फाइनल स्टेज। फीडबैक क्या होता है? फाइनल स्टेज। फीडबैक समझते हो कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, वैसे टाइप का फीडबैक होता है, ठीक है भाई सारे बच्चे। अच्छा, 10th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इनमें से कौन सा, लाइक आप कभी भी किसी बातचीत कर रहे हो तो किस बात का ध्यान रखना होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, आई कांटेक्ट बनाए रखें आप उसके साथ, क्या बनाए रखें? आई कांटेक्ट। हर बात पे स्माइल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको करवा दिए गाइस कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी मैं आपको और भी करवाता हूँ, तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के भी करवाता हूँ, फटाफट से करते हैं, दौड़ दौड़ के करेंगे, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी करवा दूं। तो सेल्फ मैनेजमेंट में सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल्फ मोटिवेशन का क्वेश्चन है काफी सारे। तो ऐसा
वट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर शेयरिंग यू? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो बिना किसी के कहने पर? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अरे पागल हो क्या? कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सिंपल सी बात है। आप अभी मेरी वीडियो देखने क्यों आए हो? क्योंकि आपको कल नंबर चाहिए भाई, आपको पढ़ना है, आपको पास होना है, नंबर लाने सीबीएसई में। तो वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। क्लियर है? सेल्फ मोटिवेशन होता है, ठीक है ना? स्ट्रेस रेफर्स टू स्ट्रेन या टेंशन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है हमारा? जो अरे यार मैथ्स का पेपर है, साइंस का पेपर है, तो फिजिकल टेंशन भी होता है, मेंटल टेंशन भी होता है, इमोशनल टेंशन भी होता है ना? पेपर आ रहे हो तो रोने लग जाते हैं, अरे यार मेरे तो बैंड बज गई यार, मैं तो रो पड़ा। बुखार हो जाता है लोगों को, है ना? हाथ पैर टूट जाते हैं, अरे भाई चोट लग गई, मर गया मैं तो टेंशन के चक्कर में, हालत खराब मेरी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो रवि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है अपने बिट्टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? वो वही चाहता है कि मैं अपना बेस्ट बेस्ट दूं और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड ले जाऊं। तो इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप? ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। आगे आते हैं। डैश मैनेजमेंट रेफर्स फॉर द ह्यूमन रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्थ बॉडी एंड माइंड। तो इसे कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको पता होगा, ये तो सिंपल बात है ना? ठीक है ना? स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? लाइक ऐसी कौन कौन सी चीजें जो स्ट्रेस बनाती है? मेंटल बिल्कुल बनाती है, फिजिकल बिल्कुल बनाती है, फाइनेंशियल ये तो बनाती है भैया। फाइनेंशियल तो हर भारतीय की दिक्कत है, पैसा नहीं है भाई मेरे पास। ठीक है भाई। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स किसको रेफर करते हैं? हमेशा की बिजी विद वन सेल्फ, लिव लाइफ। अरे भाई मेरे लैपटॉप की बैटरी गया यार, लैपटॉप की बैटरी गया। ठीक है भाई। कंट्रोल एंगर या मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप लोगों के सारे यार, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है ना? सेवंथ क्वेश्चन में, एक सेकंड भाई रुकिएगा, एक सेकंड फटाफट से चार्ज लगाता हूँ यार, वरना मेरा लैपटॉप की बैंड बज जाएगी। आप लोग आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक है? जस्ट एक सेकंड। लग गया भाई, लग गया, चार्जर लग गया फाइनली। खैर, तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं जहां पर थे। मिस्टर भूपेश जी हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छी से करा। अब वो फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है भाई। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं, ताकि यार थोड़ा ज्यादा से ज्यादा टॉपिक से और कर पाए। आईसीटी स्किल्स पर देखते हैं। आईसीटी स्किल्स जो है इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है। व्हाट शुड यू डू टू एंश्योर द सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? हाँ भाई, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर को लॉक कर देना होता है। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी बताइए। बिल्कुल। अच्छा, गिव, एक सेकेंड, ये ए बी ये क्या दे रखा है? रुको रुको। अच्छा, आंसर ऑप्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ भाई, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कंप्यूटर लॉक करें, या क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स सेफ वेबसाइट पर दे। तो डेफिनेट सी बात है, सिंपल बात है, सेफ वेबसाइट पर देंगे तो अभी काम हमारा हो जाएगा। इनमें से कौन सा ट्रैप है जो स्मॉल चिल्ड्रन को इनअप्रोप्रिएट रिलेशंस में डालता है? ऑनलाइन प्रेडेटर्स। क्या डालते हैं? ऑनलाइन प्रेडेटर्स। अच्छा, आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर क्या कंसिस्ट होना चाहिए? लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, नेम। लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा उल्टी चुल्टी चीजें आपके पासवर्ड में होंगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड होगा। आईसीटी किसको रेफर करता है? टू ऑल द मेथड्स, टूल्स, कंसेप्ट रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग, सेंडिंग, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेट सी बात है, ऑल ऑफ द अबव। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है ना? जिसे हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, सीपीयू, फलाना ढिमकाना, समझ गए होगा बाकी आप तो लोग। ठीक है ना? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? रैम होता है, कीबोर्ड होता है, एमएस पेंट नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है, मॉनिटर नहीं होता है। ओ सॉरी, मॉनिटर होता है। इनमें से कौन सा एग्जांपल है सॉफ्टवेयर का? एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ओपन ऑफिस है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर आ गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है एक डिवाइस को कूल रखने के लिए? कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज। ठीक है ना? ये तो गड़बड़ है भाई, काम ही खत्म हो जाएगा हमारे लैपटॉप का तो। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला,
सॉफ्टवेयर जो काम करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही हम कंप्यूटर खोलते हैं। रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेफिनेट सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई जिस सॉफ्टवेयर पर हमारा सिस्टम ऑपरेट करता है अगर वो ही नहीं चलेगा तो फिर हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर क्या ही चलेगा। हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट। हार्डवेयर किसके बिना फंक्शन नहीं कर पाएगा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या कहते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल? ठीक है, नोटपैड फाइल के लिए .txt होती है। आप लोगों को ये फोन वगैरह में पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलो चलो पीछे चलते हैं यार, मैं तो इसमें घुल मिल गया। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का करते हैं, फिर डीबीएमएस का कर देंगे। ठीक है ना? या डीबीएमएस का पहले कर लेते हैं, डीबीएमएस मेरा थोड़ा पसंदीदा भी है। ठीक है ना? तो डीबीएमएस देखिएगा सारे बच्चे, इनमें से कौन सी चीज है जो कि हेल्प रखती है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन द यूनिक रिकॉर्ड? देखो किसी भी चीज में यूनिक रिकॉर्ड के लिए प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की, प्राइमरी की एक ऐसी चीज होती है जो कि हर एक चीज की यूनिकनेस बताती है। जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर होते हैं ना सब बच्चों के, तो रोल नंबर प्राइमरी की का काम करते हैं। भाई अंशुल है, अंशुल दो बच्चों के नाम हो सकते हैं, पर अंशुल, एक अंशुल का रोल नंबर 1 है, एक दूसरे अंशुल का रोल नंबर 2 है, तो वो उनकी प्राइमरी की है जो उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट पैदा करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? इनमें से कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ टेबल बुक कैन एक्ट एज प्राइमरी की? प्राइमरी की एक ऐसी चीज होती है जो यूनिक हो। तो बुक के लिए बुक नंबर, सब्जेक्ट, प्राइस, ऑथर नेम। देखो भाई, सब्जेक्ट सेम हो सकता है, प्राइस भी सेम हो सकता है, ऑथर नेम भी सेम हो सकता है, एक ऑथर दो बुक नहीं लिख सकते क्या? पर बुक का जो नंबर होगा वो यूनिक होगा। तो यूनिक चीज को ही हम प्राइमरी की तरह सेलेक्ट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जब प्राइमरी की, when primary key is made up of 2 or more columns then it is called। अच्छा अच्छा, अगर ध्यान दीजिएगा प्राइमरी की जो है दो या दो से ज्यादा कॉलम्स है, लाइक बुक नंबर भी है, रोल नंबर भी है, कुछ XYZ, दो तीन प्राइमरी की बना दी, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट प्राइमरी की। अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी एंटर्ड इन प्राइमरी की। क्या डुप्लीकेट वैल्यूज प्राइमरी की में सेम दो वैल्यूज डाल सकते हैं, 2 और 2? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइमरी की में सब कुछ यूनिक चलता है। एक ऐसी की जो कि प्राइमरी की बताती है दूसरे टेबल की। भाई देखो, भारत देश, दूसरा देश, तो एक ऐसी की जो कि दूसरे टेबल के, दूसरे देश के प्राइमरी की को रेफर करती है, उसे कहते हैं फॉरेन की। दूसरा देश समझ जाओ, दूसरा टेबल, तो क्या हो गया? फॉरेन की। फॉरेन मतलब दूसरा। एक ऐसा फील्ड दैट इज मतलब प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक होता है, डेफिनेट सी बात है। अच्छा, जब डेटा स्टोर करा जाता है, मेंटेन करा जाता है, रिट्रीव करा जाता है, तो स्पेशल डेटाबेस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होती है जिसे कहते हैं डीबीएमएस, RDBMS। ठीक है ना? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इसको। आपको इसमें बताना है फॉरेन की कौन कौन सी है सेल्स में। तो क्लाइंट आईडी है प्राइमरी की, ठीक है ना? और सेल्स प्राइमरी की। तो आपको बताना है सेल्स आईडी है, प्रॉफिट आईडी है, क्लाइंट फोन है, क्लाइंट आईडी है। तो क्लाइंट आईडी इसकी इसमें फॉरेन की है। फॉरेन की समझते हो? जो एक में तो नॉर्मल होती है पर दूसरे की प्राइमरी की होती है। ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर द टेबल स्टूडेंट्स? तो एडमिशन नंबर, नेम, फीस, सैलरी। बच्चों की सैलरी थोड़ी ना होती है। अच्छा, क्या बहुत सारी मल्टीपल कीज हो सकती है टेबल में? तो भैया इसका आंसर है नहीं। मल्टीपल प्राइमरी की, मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकती, एक ही प्राइमरी की होती है। ठीक है भाई, यार इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो। इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट आप लोग कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो कैसी लगी। बाय 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 बाय।